हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16, इन द ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A2,3, B4,-1 एंड C1,2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। तो ये क्वेश्चन 16। देखिए हमें क्या गिवन है, A2,3, B4,-1, C1,2। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया लेट एल्टीट्यूड BAD इंटरसेक्टिंग BC एट पॉइंट D। तो ये ट्राइंगल ABC का रफ स्केच है। A2,3, B4,-1, C1,2। ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया BC पे, जो BC को D पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AD एल्टीट्यूड है। अब हमें पता है फॉर BC B क्या 4,-1, C1,2। तो इसका स्लोप कितना का BC का, y2 - y1 अपन x2 - x1, यानी 2 - 1 अपन 1 - 4। तो MBC कितना आ गया, 2 + 1 अपन 1 - 4, यानी 3 अपन -3, यानी -1। तो BC का स्लोप आ गया -1। अब हमें पता है AD परपेंडिकुलर टू BC है, देयरफॉर उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, यानी MAD इंटू MBC कितना निकाले, -1 = -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो स्लोप ऑफ AD कितना आ गया, MAD = 1। अब हमें पता है फॉर एल्टीट्यूड AD M = 1 है। ठीक है, मतलब स्लोप = 1 है और पॉइंट A से वो पास हो रहा है। ठीक है, A2,3 से। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y - y0 = m टाइम्स x - x0, जहाँ पे y0 क्या होगा 3, x0 होगा 2। ठीक है, सो y - 3 = स्लोप है 1 टाइम्स ब्रैकेट में x - 2, यानी = x - 2। तो y - 3 को यहाँ पे ले जाएंगे तो x - 2 प्लस y है, तो यहाँ पे आके -y हो जाएगा, और -3 यहाँ पे आके +3 हो जाएगा। ठीक है, तो x - 2 - y + 3 = 0। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं AD की इक्वेशन क्या आ गई, x - y + 1 = 0। ओके, अब देखते हैं फॉर BC के लिए आपको पता है हमने स्लोप निकाला था BC का, m = -1, और किससे पास होती है, 1,2 से। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y - 3 = -1 टाइम्स x - 1। इट इम्प्लाइज y - 2 + x - 1 = 0, यानी x + y - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए A = 1 है, B = 1 है, C = -3 है। मतलब अगर इसको कंपेयर करें AX + BY + C = 0, A = 1 हो जाएगा, B = 1, C = -3। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 2,3 मतलब L जो वर्टेक्स A था उसका BC से डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस आएगा वही AD की लेंथ होगी। D = mod of 1 × 2 + 1 × 3 - 3 अपन √1² + 1²। तो D = हो जाएगा mod of 2 + 3 - 3 अपन √1 + 1, 3 से -3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो D कितना आ गया, √2। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं फॉर एल्टीट्यूड AD उसकी इक्वेशन कितनी है, x - y + 1 = 0, और लेंथ पूछा गया था, लेंथ ऑफ AD कितना आ जाएगा, √2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1/p² = 1/a² + 1/b²। तो रहा क्वेश्चन 17। देखिए रफ स्केच बनाया है, एक लाइन ड्रॉ किया है जिस पे एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है A, तो वो A,0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है B, तो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है 0,B पे। ठीक है, उस पर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओरिजिन आपको पता है 0,0, और हमने एज्यूम कर लिया हमें ये गिवन है परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है P। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ 1/p² = 1/a² + 1/b²। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए x इंटरसेप्ट A है, y इंटरसेप्ट B है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1। ठीक है, इट इम्प्लाइज x/a + y/b - 1 = 0। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख रही हो गया ax + by + c = 0 में a हो गया 1/a, b हो गया 1/b, c हो गया -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है D = mod ऑफ, अगर किसी भी x1 y1 से आपको डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है ax1 + by1 + c पूरे का mod अपन √a² + b²। डिस्टेंस कितना है ओरिजिन का इससे P। ठीक है, तो P = mod ऑफ 1/a × 0 + 1/b × 0 + -1। ठीक है, अपन √1/a² + 1/b²। तो ये हो जाएगा P = mod ऑफ -1 अपन √1/a² + 1/b²। mod ऑफ -1 कितना होगा 1, नीचे सेम रहेगा 1/a² + 1/b² पूरे का √। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर आ जाएगा P नीचे आ जाएगा, एंड प्लस 1/p = √1/a² + 1/b²। दोनों ही साइड हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/p² = यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा,
1/a² प्लस 1/b²। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।